दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो उधम सिंह नगर से भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 देख लिया था, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। इसके प्रथम कुलपति कौन थे। ठीक है, तो इसके जो प्रथम कुलपति थे वो थे एंथोनी। ठीक है, इसके जो प्रथम कुलपति थे वो थे एंथोनी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बाला सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो ठीक है, तो बाला सुंदरी देवी का मंदिर हम देखेंगे, ये है हमारा काशीपुर में। ठीक है, बाला सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है हमारा, ये हमारा काशीपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे, अटरिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अटरिया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये हमारा हो जाएगा रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर में हमारा अटरिया देवी मंदिर है। और बात करें हम अटरिया देवी मेला। ठीक है, अटरिया देवी मेला कहाँ पर लगता है, ये भी रुद्रपुर में ही लगता है। और नवरात्रि में लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नवरात्रि में लगता है। आगे बढ़ेंगे, मोटेश्वर महादेव या भीमेशंकर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है हमारा, ये हो जाएगा हमारा काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में। और यहाँ पर एक बात और है कि चामुंडा मंदिर काशीपुर में है। ठीक है, तो जो चामुंडा है ना, ये बोक्सा 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 की ये क्या है, सबसे बड़ी देवी है। ठीक है, सबसे बड़ी देवी है। आगे बढ़ेंगे, अटारिया मेला रुद्रपुर में कब लगता है। ठीक है, अटारिया मेला रुद्रपुर में कब लगता है, ये लगता है नवरात्रि में। आगे बढ़ेंगे, बाला सुंदरी देवी का मंदिर शक्ति संप्रदाय से संबंधित है। और रामडोला का मेला कहाँ लगता है। तो ठीक है, तो रामडोला का मेला की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर लगता है, खटीमा में लगता है। ठीक है, खटीमा का प्राचीन नाम क्या है हमारा, खटीमा का प्राचीन नाम हमारा हो जाएगा मक्करपुर। ठीक है, खटीमा का प्राचीन नाम हमारा मक्करपुर। और काशीपुर का हमारा हो जाएगा गोबीशान। ठीक है, गोबीशान। और ऐसे ही हम देखेंगे किच्छा, किच्छा का हमारा हो जाएगा किलपुर। ठीक है, किलपुर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, और रुद्रपुर को किसने बसाया था, रुद्रचंद ने। ठीक है, रुद्रचंद ने बसाया था, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, चैती मेला काशीपुर में चैत्र मास की अष्टमी को कितने दिनों तक लगता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई कई बार मेलों से क्वेश्चन आते हैं। तो ये लगता है हमारा 15 दिनों तक। ठीक है, प्राचीन समय में चैती मेले में किसका क्रय विक्रय होता था। ठीक है, तो ये प्राचीन समय में किसके क्रय विक्रय होता था, तो ये घोड़ों का विक्रय होता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उधम सिंह नगर में उद्योग औद्योगिक क्षेत्र से क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, एल्कुडो सिल्कवुड इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज यूएस नगर का विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पर है, यूएस नगर, ये भी सही है। नेस्ले कंपनी कारखाना पंतनगर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नेस्ले कंपनी और कारखाना कहाँ पर है, पंतनगर है। तो हम देखेंगे ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, निम्न में से असत्य का चयन करें। ठीक है, सितारगंज में हिमालय फूड पार्क निर्माणाधीन है। ठीक है, अभी निर्माणाधीन है, यानी कि इसका पूर्ण निर्माण नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा मिनी स्पर्श पार्क निर्माण सितारगंज में किया जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार नहीं, इसको कर रही केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार कर रही भाई। ठीक है, यही हमारा गलत हो जाएगा। और इथेनॉल प्लांट बाजपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सिखों का पवित्र
तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नानकमत्ता सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर इसका निर्माण कब हुआ था? ठीक है, तो इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है 1955 में। ठीक है, लोईवाड़े परियोजना उधम सिंह नगर जिले के किस नदी पर है? ठीक है, तो ये भी किस नदी पर है? शारदा नदी पर है। आगे बढ़ेंगे। हरिपुरा डैम उधम सिंह नगर पर कब बना है? ठीक है, तो ये बना है हमारा 1975 में। हरिपुरा डैम की बात करें, हरिपुरा जलाशय तो बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बाकरा नदी पर। ठीक है, बाकरा नदी पर बना है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बेगुल डैम सितारगंज में बेगुल व सुकली नदी पर बनाया गया है, यह कब बनकर पूरा हुआ था? ठीक है, तो बेगुल की बात करें तो ये बेगुल बांध कब बना था? ये बना था 1959 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। उधम सिंह नगर में बौर डैम कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो उधम सिंह नगर में बौर डैम की बात करें तो ये किच्छा में स्थित है। ठीक है, किच्छा में स्थित है, जिसका नाम क्या है? किलपुर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दोरा बांध किच्छा नदी पर बनाया गया है, यह कब पूर्ण हुआ था? ठीक है, दोरा बांध तो ये हुई थी हमारी 1968 में। 1968 में पूर्ण हुई थी दोरा बांध और किच्छा नदी पर है। आगे देखेंगे। तुमरिया बांध काशीपुर के फीका नदी पर बनाया है, इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ था और चालू कब किया गया? ठीक है, तो चालू हुआ था ये 1970 में और 1961 में ये बना था। कौन सी? तुमरिया बांध, जो कि फीका नदी पर है। आगे बढ़ेंगे। नानक सागर बांध उधम सिंह नगर में 1962 में चालू हुई और यह किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये किस नदी पर है? ये हो जाएगी हमारी नंदोर नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्य के प्रथम भारोत्तोलक के केसी सेन बाबा उधम सिंह नगर के निवासी है और केसी सिंह बाबा 2004 में सांसद कहाँ से रहे थे? तो ये रहे थे हमारे नैनीताल से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फयाज अहमद अंसारी को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा भारोत्तोलन से। ठीक है, हॉकी से कौन से? हमारे हरदयाल है भाई, और वंदना कटारिया है, और भोपाल सिंह नेगी है, और कौन हो सकते हैं? क्रिकेट से हमारी मनीष पांडे हो गया, ऋषभ पंत हो गया, एकता बिष्ट हो गया, स्नेहा राणा हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्रिकेट से हैं। देखते हैं। लोकरत्न गुमानी से क्या सही है? ठीक है, तो इनका जन्म काशीपुर में 1790 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनके दादा नेपाल के नरेश राजवैद्य थे, ये भी सही है। सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे, कौन? लोकरत्न, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। निम्न में से गुमानी पंथ से क्या गलत है? इसमें अब गलत बताना है। इनकी रचनाओं का संकलन गुमानी नीति को रेदात उप्रेती ने 1994 में अल्मोड़ा से किया था। पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि 1994 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 1894 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुमाऊँ के सबसे प्राचीन कवि है ये, और गुमानी का पूरा नाम लक्ष्मी दत्त पंत लोकरत्न है, ये भी सही है। और योग गुमान सिंह के राज्यसभा में कवि थे, तो ठीक है, ये भी सही है। निम्न में से असत्य का चयन करेंगे। राज्य में गन्ना उत्पादन में स्थान यूएस नगर का कौन सा स्थान है? पहला। ठीक है, ना कि यही हो जाएगा। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर में है। किच्छा का पुराना नाम किलपुर बिलारी या किलपुर है। पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन रुद्रपुर से होता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से असत्य का चयन करें। ठीक है, यानी कि इसमें से गलत कौन सा है? बिगुल और चौरा समाचार पत्र काशीपुर से निकलता था, बिल्कुल सही है।
वाणी प्रभा समाचार पत्र रुद्रपुर से निकलता था, जो बिल्कुल गलत है। ये भी काशीपुर से ही निकलता था, ठीक है, ना कि रुद्रपुर से। कुमाऊं एक्सप्रेस समाचार पत्र किच्छा से आता था, बिल्कुल सही है। संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ पर है भाई? सितारगंज में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ है? तो ये हमारा यूएस नगर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? हमारा काशीपुर में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। खटीमा कांड 1994 में शहीद प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत और भगवान सिंह, और यह कब हुआ था? तो यानी कि खटीमा कांड की डेट पूछ रहे हैं। तो ये हुआ था 1 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर में कौन सा हुआ था? मसूरी कांड, ठीक। और फिर आ जाएगी बात 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में कौन सा हुआ था? हमारा राम तिरा कांड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से असत्य का चयन करें, इसमें से गलत बताना है, ठीक है। तो गलत बताना है। विधानसभा खटीमा, खिच्चा, जसपुर, रुद्रपुर, बिल्कुल सही है। और विधानसभा कितनी है वहाँ पर? 9 है। नानकमता अनुसूचित जाति से लिए है, बिल्कुल सही है। राज्य में 2 है, चक्राता और नानकमता, ठीक है। और बाजपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, बिल्कुल सही है। तहसीलें हो जाएगी हमारी यहाँ पर 9 नहीं हो जाएगी, तहसीलें हो जाएगी हमारी 8, ठीक है। और ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक हो जाएंगे हमारे 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो ये मिली हमारी गणेश की, ठीक है। अगर ध्यान रखेंगे पद्मासन मुद्रा, अगर नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर मिली है? नृत्य करते हुए, तो ये मिली हमारी लाखा मंडल से, ठीक है, लाखा मंडल से, ठीक है। नृत्य करते हुए मूर्ति लाखा मंडल से मिली है। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था, जो कि 1920 में हुआ था, ठीक है। तो ये चौथा था भाई, चौथा था, जो कि जिसमें हरगोविंद पंत क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, और इसमें ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में आर्य समाज की स्थापना 1932 में हुई थी, काशीपुर में कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। इसमें काशीपुर में हुई थी हमारी 1881 में, ठीक है। और भारत में की बात आती है, भारत में कब होती है आर्य समाज की स्थापना? तो भारत में होती है 1875 में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा में 32 में, काशीपुर में 81 में। आगे बढ़ेंगे। किस स्थान से बुद्ध के नाखून और बाल मिले हैं? ठीक है, तो ये मिले हमारे काशीपुर से। राज्य में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? पंतनगर है। आगे बढ़ेंगे। दापका नदी का उद्गम स्थल नैनीताल से है और यूएस नगर के बनगढ़ के समीप कोसी नदी से मिल जाती है तथा राज्य से बाहर किस स्थान से हो जाती है? दापका नदी, ठीक है। तो दापका नदी जो है वो बाजपुर से बाहर हो जाती है। निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो बाकरा नदी खानपुर राज्य से बाहर हो जाती है, बिल्कुल सही है। गोला नदी जो किच्छा से बाहर हो जाती है, बिल्कुल सही है। देवा नदी नानक सागर पर बनी है, बिल्कुल सही है। कोसी नदी काशीपुर से बाहर हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कोसी नदी जो हमारी है सुल्तानपुर से बाहर हो जाती है भाई, राज्य से, ठीक है। और ठीक है, और यूपी में ये रामगंगा से मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र जनजागृत है और इसका प्रकाशन 1955 में कहाँ से होता था? ठीक है, तो इसका प्रकाशन 1955 में कहाँ से होता था भाई? काशीपुर से होता था इसका। आगे बढ़ेंगे।
पाउडर प्लांट यूएस नगर में है। और आईटीबीटी पार्क कहाँ पर है? ये पंतनगर में हो जाएगा आईटीबीटी पार्क। गोभिषाण की खुदाई से प्राप्त सिक्के मृदबान से सिद्ध हुआ कि इस स्थान पर किसका शासन था? ठीक है, तो इस स्थान पर किसका शासन था? इस स्थान पर था कुणिद और पौरों का। ठीक है, कुणिद और पौरों का। आगे बढ़ेंगे। झारखंडेश्वर मेला 3 दिवसीय शिव मंदिर में कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा रुद्रपुर में। उधम सिंह नगर के पूर्व में नेपाल की सीमा बनाता है और उत्तर पूर्व में कौन बनाता है भाई? ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन बनाता है? तो हमारा हो जाएगा ये उत्तर पूर्व में चंपावत। ठीक है, उत्तर पूर्व में हमारा कौन सा हो जाएगा? चंपावत। और नैनीताल क्या है हमारा? ये नैनीताल हो जाएगा इसके उत्तर में। ठीक है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हो जाएगा हमारा यूपी। ठीक है, और पश्चिम में भी इसके वो क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उधम सिंह नगर के पूर्व में नेपाल सीमा बनाता है और उत्तर पूर्व में कौन बनाता है? उत्तर पूर्व में भी चंपावती बनाता है। गुरु नानक देव जी अपने किन शिष्यों के साथ नानक मत्ता आए थे? ठीक है, तो इनके 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। गुरु नानक देव के याद में नानक मत्ता में कब मेला लगता है? ठीक है, तो ये लगता है हमारा दीपावली में। ठीक है, दीपावली से 1 दिन पूर्व लगता है नानक मत्ता में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उज्जैनी नामक किला किसके पास है? तो उज्जैनी नामक किला किसके पास है? द्रोणताल। और झिलमिल ताल हमारा क्या हो जाएगा? चंपावत में। ठीक है, चंपावत में हमारा। आगे बढ़ेंगे। घड़ीमाल, कुमाऊँ सरकार और 9 लाख और तल्लादेश किसके पुराने नाम हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूएस नगर के हैं। टाउनलैंड किसका पुराना नाम है? यूएस नगर का पुराना नाम है। आगे बढ़ेंगे। शीर्ष आयोग ने किस स्थान को दूसरी राजधानी बनाने का सुझाव दिया? ये समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो मतलब यानी कि किस बात हो रही है? स्थायी राजधानी। ठीक है, जो देहरादून है ना हमारी, वो तो हमारी अस्थायी है। देहरादून तो हमारी अस्थायी, लेकिन पहली जो मांग थी वो गैरसैंण थी। ठीक है, और गैरसैंण बन भी गया यानी कि चमोली में, लेकिन ये पहली थी। ये शीर्ष आयोग ये मतलब ये पहली थी, और लेकिन शीर्ष आयोग ने क्या बोले कि दूसरी राय। शीर्ष आयोग ने कौन सा स्थान चुना था? काशीपुर। ठीक है, तो यानी कि पहली थी होगी स्थानीय गैरसैंण और दूसरी होगी थी काशीपुर। और काशीपुर किसने चुनी थी? शीर्ष आयोग ने। वीरेंद्र क्षितिज। ठीक है, इसका पूरा नाम वीरेंद्र क्षितिज है और उनके नाम पर ये आयोग हुआ है और इसकी स्थापना होती है 11 जनवरी 2001 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? तो ये हो जाएगी हमारी बोक्सा। आगे बढ़ेंगे। झंडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ये हमारा रुद्रपुर में मनाया जाता है भाई। ठीक है, रुद्रपुर में मनाया जाता है। ये आगे। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हरगोविंद पंत ने कब की थी? गोविंद बल्लभ 1914 में। उधम सिंह नगर में जनरल डायल की हत्या कब हुई थी? 1940 में, यानी कि 13 मार्च 1940 को हत्या की थी। और 31 जुलाई 1940 को क्या की थी? फांसी दी थी। किसको? उधम सिंह को, लंदन में। तो आज के लिए इतना ही।